हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। कल एक क्वेश्चन लगाए थे हम, आज उसके आगे बात करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट एन। एन क्या है? यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड, जो रिलेशन कैसे डिफाइंड है? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे जो y है x + 5 के बराबर होना चाहिए। और भाई नेचुरल नंबर बहुत बड़ा होता है, भाई नेचुरल नंबर का कोई अंत है नहीं है, कोई काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 कितना चलोगे, बहुत अनंत तक जाएगा ये। तो लिमिट दिया है क्या कि x की जो वैल्यू है 4 से नीचे होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ये चीज़ हमको अच्छा दे दिया है, वरना रिलेशन जो लिखना होता है बहुत बड़ा रिलेशन होता है, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं इसमें। हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। जो रिलेशन होगा हमारा आर, वो क्या होगा? एक्स वाई के फॉर्म में होगा, जहां पे जो एक्स है 4 से छोटा ही लेना है और नेचुरल नंबर लेना है, यानी कि पॉइंट वगैरह सीधा सीधा काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 लेंगे, क्योंकि 4 से छोटा लेना है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी x + 5, यानी x 1 हो गया तो 1 + 5 दैट इज 6, 1, 6 पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा x के प्लेस पे रखेंगे 2, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। हम 1 ले लिए, जब x के स्थान 1 लिए तो y के स्थान 1 + 5 6 आ गया। अब x के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 + 5 दैट इज 7। x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 + 5 8। अब x प्लेस पे 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है, x की वैल्यू 4 से छोटी हो। 1 2 3 ये नंबर जो है 4 से छोटे होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये हमारे जो मेंबर्स हैं, ये रिलेशन आर के मेंबर्स हो गए, ये रिलेशन आर हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है, सिमेट्रिक को शो करता है, या ट्रांजिटिव को शो करता है, या तीनों करता है, या कुछ भी नहीं करता। वो जो होगा देखा जाएगा अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की। हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को। सबसे पहले किसको चेक करते हैं हम? रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि जो सेट होता है उस सेट का हर एक मेंबर जो है उसका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, उसका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 का डबलेट 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3। क्या यहाँ पे दिख रहा है कहीं ऐसा? यहाँ पे 1 का ही डबलेट नहीं है, 1 1 ही नहीं है, 2 2 की बात ही छोड़ो भाई। जब पहला एलिमेंट है तो आगे हम देखते भी नहीं। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसका डबलेट नहीं प्रेजेंट है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 का डबलेट नहीं प्रेजेंट है इसलिए रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंस a, a does not belongs to R, यानी a का डबलेट, जहां पे a क्या है वेयर या फॉर ऑल a belongs to n। नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 जो भी हो वो a है, किसी का भी डबलेट इस रिलेशन R में नहीं है। सो R is not reflexive। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। है बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते भाई, अगला हमारा सिमेट्रिक कंडीशन को देखते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन मतलब कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है
उसका इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। चेक करते हैं। तो जैसे 1 6 है, 1 6 है तो 1 6 का इनवर्स क्या होगा 6 1। 1 6 है तो 1 6 का इनवर्स 6 1, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए इसमें सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि 1 6 है 6 1 नहीं है, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका इनवर्स रिलेशन नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं। सिंस 1 6 belongs to R, 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belongs to R. So relation R which is given here, जो यहाँ पे दिया गया रिलेशन, जो रिलेशन निकाले हैं, रिलेशन R is not R symmetric। जो रिलेशन R है हमारे पास वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आई बात सुन, इसको नोट कर लीजिए, हम ट्रेस करते हैं। एंड द लास्ट थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है भाई कि अगर a प्लस बी या a कामा बी रिलेशन R में है और b कामा सी रिलेशन R में है तो a कामा सी भी रिलेशन R में होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 1 6 है तो 6 7 या 6 8 कुछ होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। सी में लिखें, सिंस a b and b c is not represent या is not present in R। भाई ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। मैं जब a कामा b और b कामा c होंगे तभी a कामा c से मिलेगा, जब a कामा b b कामा c है ही नहीं तो यहाँ पे a कामा c मिलने की कोई बात ही नहीं। सिंपल सी बात होता है, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं। So it is not ट्रांजिटिव। गॉट इट? ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ये क्या है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक रिलेशन R है जो कि सेट A को डिफाइंड है। क्या है सेट A जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। जो रिलेशन डिफाइंड का डिफाइंड है एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। x से क्या होना चाहिए, y डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे अप टू 6 तक तो लिख लिए। 36 एलिमेंट्स हैं। अब इसी में से हम इस रिलेशन के एलिमेंट्स को उठाएंगे। जो हमारे पास रिलेशन R बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा, एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए और y जो है x से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सा है। पहला देखें ये एक्स वाई के फॉर्म में है, यहाँ पे 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। पहला एलिमेंट बन गया 1 का 1। यहाँ पे देखिए 2 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। सॉरी 1 2 3 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल 1 3। इसी प्रकार 4 5 6 6 सबसे 6 जो होता है वो 1 2 3 4 5 जो भी नंबर हो 1 से डिविजिबल होते हैं। सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पे 6 तक सिंपल लिख देते हैं। अब बात करते हैं इसकी, क्या 2 1 से डिविजिबल है?
नहीं डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल होता है भाई, खुद से डिविजिबल तो होगा ही। 3 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। 4 2 से है, जी बिल्कुल। 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 4 से डिविजिबल है, ये जानेगा। 5 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। 6 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 1 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। 2 3 से डिविजिबल है, नहीं। 3 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 4 3 से डिविजिबल है, नहीं। 5 3 से, नहीं। 6 और 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 4 1 से डिविजिबल है, नहीं। 2 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ पे 4 2 से डिविजिबल था भाई। 4 को अगर काटे 2 से तो 2 आएगा। अब 2 को 2 से क्या 4 2 काट देगा? नहीं काटेगा, 1/2 आएगा। हमको कंप्लीट नंबर चाहिए। 3 4 से डिविजिबल है, नहीं। 4 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 5 4 से डिविजिबल है, नहीं। 6 4 से डिविजिबल है, नहीं। 1 5 से नहीं है। 2 5 से भी नहीं है। 3 5 से नहीं होगा। 4 5 से नहीं होगा। 5 5 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 5 से होगा, नहीं होगा। 1 6 होगा, नहीं होगा। 2 6 से नहीं होगा। 3 6 से डिविजिबल नहीं है। 4 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 6 से नहीं होगा। 6 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन आर। ये जो निकल के आया है, ये हमारा रिलेशन आर हो गया। अब हम चेक करते हैं इस रिलेशन आर के ऊपर कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसके पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन ए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। चेक कर ले। 1 का डबलेट 1 1 है यहाँ पे, बिल्कुल है। 2 का डबलेट 2 2 है। 3 का डबलेट 3 3 यहाँ पे। 4 का डबलेट 4 4 यहाँ पे। 5 का डबलेट 5 5 यहाँ पे। 6 का डबलेट 6 6 यानी इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंस A, A belongs to R, A कॉमा रिलेशन आर में है, जहां पे A क्या है? फॉर ऑल A belongs to set A। सेट A के हर एक एलिमेंट का डबलेट रिलेशन आर में प्रेजेंट है नहीं भाई? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसलिए जो रिलेशन आर है हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। So R is reflexive। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करना होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उसका इनवर्स, उसका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई। 1 1 प्रेजेंट है, 1 का इसका उल्टा क्या होगा? वो भी 1 1 प्रेजेंट है। 1 2 प्रेजेंट है, इसका इनवर्स 2 1 इसमें कहीं प्रेजेंट है? कहीं भी देखो नहीं है। 1 3 इसका इनवर्स नहीं प्रेजेंट है। भाई हम एक ही चेक कर लेते हैं, यहीं से पता चल रहा है कि इसका इनवर्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। कोई भी एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 R में है, इस रिलेशन के अंदर है, लेकिन इसका उल्टा 2 1 इस रिलेशन में नहीं है। ये तो है लेकिन इसका उल्टा रिलेशन क्या है? इसमें नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। गॉट इट? भाई रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एक एलिमेंट का डबलेट यहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 1 2 का इनवर्स 2 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट में बात करते हैं ट्रांजिटिव की।
ट्रांसलेट चेक कर लेते भाई। वन कामा वन, 1,2 प्रेजेंट है। और देख लिया जाए अब भाई अगर देखा जाए इसमें जैसे इसका कंडीशन क्या होता है कि A, B ये रिलेशन आर में हो और अगर B, A भी रिलेशन आर में है तो A, C भी रिलेशन आर में होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसके पहले आप इसको वीडियो को पास करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कंडीशन हमारी होती है ट्रांजिटिव की। भाई आप देखा जाए 1,1 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, तो 1,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और देख लिया जाए 2,2 प्रेजेंट है, भाई 2,2 प्रेजेंट है, फिर से 2,4 प्रेजेंट है। अगर 2,2 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2,4 भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे है, ये रिलेशन हो गया। और देखा जाए यहाँ पे या 2,6 प्रेजेंट है यहाँ पे और 6,6 प्रेजेंट है, तो 2,6 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट है। और चेक कर लीजिए भाई 3,3 प्रेजेंट है, फिर से 3,6 प्रेजेंट है, तो भाई 3,6 प्रेजेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसमें एक ही शो करते हैं हम, सिंस एक कोई ले लो से ये लीजिए हम 3, 3,3 belongs to R and 3,6 belongs to R। भाई 3,3 भी R में है और 3,6 भी R में है, इसलिए 3,6 फिर से R में होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। एंड 3,3 R में है, 3,6 R में है, और देखा जाए 3,6 फिर से R में है, सो R इज पॉजिटिव। तो यहां से चीज क्या पता हमको कि जो रिलेशन दिया गया था ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो था लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए, ये सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक्स से ही लगवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बोर्ड पे नहीं बताए जा सकते, बोर्ड बताना मतलब काफ़ी सारा टाइम लगेगा। आप लोग लगाइए, हो सकता है मैं इसका नोट्स बना करके पीडीएफ लिंक आपको दे दूँ, कुछ दिन भी समय लगेगा, इसके नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही बंद की जाएगी। तब तक आप लोग वीडियो क्वेश्चन लगाते रहिए। हम अब बात करेंगे अगले वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं, इससे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको लगेगा हम बिना बताए नहीं आएगा, तो हम बताएंगे, नहीं फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू क्लास।